आज आपको दिखा रहे हैं कि कमला नेहरू मालदा यहाँ पर दीपक जाखड़, मानस गुर्जर और इनके साथ साथ हरेंद्र चौधरी। बोलो भारत माता की, छात्र शक्ति, छात्र एकता, हरेंद्र चौधरी, NSUI। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार ने पिछले 2 साल से बंद छात्र संघ के चुनावों को फिर से शुरू करके जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनको वोट की ताकत का एहसास कराने का और उनको वोट की जिम्मेदारी समझने का, वोट का अधिकार देने का जो काम राजस्थान की सरकार ने किया है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आपको इस चीज को भी ध्यान रखना है कि ये जो छात्र संघ के चुनाव फिर से शुरू हुए हैं, ये भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI की मांग पर राजस्थान की सरकार ने फिर से शुरू किए हैं। तो इसलिए हमारा भी ये हक बनता है, हमारा भी ये दायित्व भी बनता है कि जिस संगठन ने हमें वोट का अधिकार दिया, उस संगठन को हम यूनिवर्सिटी के चुनाव में जिता करके उसके सर पर जीत का जो है सेहरा बांधे। लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के छात्र संघ के अध्यक्ष उम्मीदवार भाई हरेंद्र चौधरी छात्र हितों के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। जातिवाद से ऊपर उठकर एक ऐसा छात्र नेता जो हमेशा यूनिवर्सिटी के कैंपस में आपको कहीं न कहीं नजर आया, पिछले 5 साल में उसने छात्र छात्राओं के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी। और ये जो हरेंद्र चौधरी का संघर्ष है, ये पिछले 5 साल का संघर्ष है और बाकी जो उम्मीदवार आपके हैं उनका संघर्ष कितने दिनों का, ये बात आपसे छुपी हुई नहीं है। इसलिए अब मैं हरेंद्र चौधरी से निवेदन करना चाहूंगा, सबसे पहले हमारे 2017 की NSUI से भारी मतों से जीतने वाली पहली महिला छात्र संघ अध्यक्ष जिसको बनने का मौका भी NSUI ने दिया, बहन कांता ग्वाला से निवेदन करूंगा कि हमारी कमला नेहरू महिला महाविद्यालय की जुझारू बहनों से रूबरू हो। माँ शारदे के चरणों में पहले तो मैं नमन करती हूँ और आप सबको मेरा नमस्कार। मैं यहाँ पे वोट ना मेरे नाम पे मांगने आई हूँ, ना मैं किसी और के नाम पे मांगने आई हूँ। पहले भी खूब छात्र संघ अध्यक्ष रहे, पर हम उनके नाम पे वोट नहीं मांग रहे। हम मांग रहे जो काम किया है भाई हरेंद्र ने पिछले 5 सालों से, चाहे आपके कोविड का रहा हो, चाहे आपके ऑनलाइन एडमिशन का रहा हो, ऑनलाइन एग्जाम्स करवाने हो, क्लासेस करवानी हो, भाई हरेंद्र चौधरी आप लोगों के बीच हमेशा कैसी भी परिस्थिति रही हो, हर जगह फ्रंट पीठ पे आके आप लोगों के लिए काम किया है। और आपको यही देखना है वोट देने से पहले कि आपके वोट की कीमत कौन समझ सकता है, आपके बीच आके आप लोगों के लिए लड़ाई कौन लड़ सकता है। बहुत से छात्र नेता आएंगे, बहुत से उम्मीदवार आएंगे जो पिछले 4 दिन पहले ही आए हैं, महीने भर पहले आए हैं, वोट मांग रहे हैं, पिछले छात्र संघ अध्यक्ष के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो नहीं, आपको वोट देना है, वो आपके बीच कब से है, आपके लिए काम कब से कर रहे हैं। तो भाई हरेंद्र चौधरी पिछले 5 सालों से आपके बीच है। इन्होंने ना तो कभी जातिवाद की बात की है, ना कभी बॉडी शेमिंग की बात की है, ना हमने कभी किसी और की। तो आप लोगों को ये सोचना है कि आपका जो है छात्र संघ अध्यक्ष कैसा होना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जो भेदभाव की बात करता हो, धर्म जात की बात करता हो, या कौन दिव्यांग है, कौन किसके कितनी कमी है, किसके बाल है, किसके नहीं है, इस बात की बात करता हो। आपको चुनना है जो आप लोगों के संघर्ष की, आपकी लड़ाई लड़ने वाला आपके बीच हो। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि भाई हरेंद्र चौधरी और पूरे NSUI के पैनल को जिताएं और आप लोगों के बीच रहेंगे, आप लोगों के लिए काम करेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और खुशखबरी इस बात की है कि ये अमृत वर्षा की अमृत वेला और हरेंद्र चौधरी का आगमन, ये मैं समझता हूँ कि हम जो किसान के बेटे और बेटियां हैं, हमारे लिए इससे बड़ा कोई शगुन नहीं हो सकता। मैं पारस गुर्जर, राष्ट्रीय संयोजक NSUI, अब हमारे पैनल के साथियों से आपसे रूबरू कराना चाहूंगा। बारिश से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। पुखराज बिश्नोई हमारे संयुक्त महासचिव के उम्मीदवार हैं। निवेदन करूंगा हमारी बहनों से रूबरू हों। नमस्कार, कैसे हो सब? सब बढ़िया। जैसा कि आप सबको पता है, मेरे साथ हैं बड़े भाई हरेंद्र चौधरी,
वाला जी सरपंच हमारी बात जी आप सबों को तो आज वोट निवेदन है और छात्र संघ चुनाव में मैंने वोट देना जो ये मेरा पैनल वोट बारी मतलब विजय बनावड़ा सब बहना ने ध्यान है कि आप भाई हरिंदर कितने टाइम मेहनत कर रही है कि चीज़ है दरअसल मत कार्य कर टिक्का टिप्पणी पार्टीवाद जातिवाद सबों करे ओनली एक छात्र शक्ति नाथ ले चालियाँ और आगे ये चालता रहे। इसी क्रम में हमारे जेएनयू से महासचिव पद के उम्मीदवार भाई जितेंद्र जी देवड़ा से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें। नमस्कार, मैं जितेंद्र देवड़ा NSU से मात्र एक दिन बचा हुआ है। हमने तो हमारी मेहनत की है, अब इसका रिजल्ट आपको देना है। 26 तारीख को अधिक से अधिक NSU पैनल के समर्थन में मत अधिक से अधिक संख्या में मतदान करवाए। मैं भी बहुत ही भाग्यशाली है कि हमें संघर्षशील अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के पैनल में हमें चुनाव लड़ने का मौका मिला है। तो आप सभी से अपील करता हूँ, आप सभी NSU के पूरे पैनल को संपूर्ण मत एवं समर्थन देकर विजय बनाएं। हम आपके लिए हमेशा लड़ेंगे और लड़ते आएंगे। इसी क्रम में जेएनयू से वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार भाई अक्षय मेघवाल अपनी बात रखेंगे। बरसात में मदद ले रहा मैं अक्षय मेघवाल NSU वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद प्रत्याशी हूँ। इंद्रदेव मेहरबान है, मैं NSU वाला पैनल वाला माइन आया तो इंद्रदेव भी मेहरबान है कि थाना आशीर्वाद देगा। अब खैर आपको हाथ के कोटा को एकदम बात दो आज लड़की 50 लड़कियां खड़ी हो, आप एक लड़की 10 वोट ले रहा हो तो कितना आंकड़ों पड़े बड़े लाख नहीं पड़ेगा। पूरा पैनल ने निकालो और नहीं निकालो पक्की बात NSU नार लगा दो अब जिन्होंने भाई हरेंद्र चौधरी को अपना संपूर्ण समर्थन दिया, नाटकबाजी नौटंकी नहीं करी कि कई दिन घूमते रहे, एक दूसरे को गालियां निकालते रहे, कटाक्ष करते रहे और उसके बाद वही दोनों एक ही थाली में जीम रहे। क्या बात है। हमारे जो उम्मीदवार हैं वो ऐसे नहीं है, टिकट मांगा, लड़ाई टिकट तक थी। टिकट जब हरेंद्र भाई को मिल गया तो पूरा तन मन धन और अपनी टीम के साथ भाई दीपक जाखड़ ने समर्थन दिया है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आपके समक्ष अपनी बात रखें। मैं जो आपने बताई बात की मैं पार्टी बन जोड़ा पार्टी छोड़ने जा नहीं सका। मैं पार्टी आता तो मैं पहले रहा था। आप सबको कोई निवेदन रहेगा कि परसों चुनाव है 26 तारीख ने, आप सब सहयोग बहुत ही सराहनीय है कि आप सब लोग लागोड़ा हो, भाई हरिंदर काली, भाई पूरे पैनल काली। आप सबको बस एक ही चीज़ है कि लास्ट 2 दिन बचे थे, मैंने जितनी मेहनत करनी 5 साल में करनी, 2 दिन आपने मेहनत करनी है जनी पूरे पैनल पार लगा अपने जो भी पहना है सब मैं बुलावन देव आप बोलिए हम जो बोली रिक्वेस्ट समझो अभी 8 में खूब रहना है 26 तारीख ने सबको रिक्वेस्ट करनी है लास्ट टाइम भी पर पाची कि भाई वोट NSU पैनल को देना। इसी के साथ में अपन मजबूत रहेंगे, अपना पैनल मजबूत रहेगा। तो आप सभी से यही आग्रह है मेरा कि 26 तारीख को आप खड़े रहना यहाँ पे, चाहे बारिश हो, चाहे चाहे हवा चाहे कुछ भी, आपको वोट मांगना है NSU पैनल के साथ करना। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक नारा आप अपने आप के लिए लगाएं। छात्र शक्ति, महिला शक्ति, छात्र एकता, जैन कॉलेज, अपना JNU, NSU, हरिंदर
बिना किसी औपचारिकता के हमारे सबके संघर्षशील छात्री और जेएनयू से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार भाई हरेंद्र चौधरी से निवेदन करूं कि वो केन कॉलेज की इस नारी शक्ति के सामने अपनी बात रखें। सबसे पहले एक भारत माँ का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की वंदे मातरम। सबसे पहले मैं माँ सरस्वती के प्रांगण में खड़ा हूँ। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए मेरे जितने भी इस विश्वविद्यालय की जितनी भी मेरे बहनें उनको सबको मेरा नमस्कार। हालांकि जब मैं 2015 के अंदर इस विश्वविद्यालय के अंदर आया था, मेरा बीएससी प्रथम वर्ष में एडमिशन हुआ। मेरा बीएससी ग्रेजुएशन इस विश्वविद्यालय से हुआ। बीएससी ग्रेजुएशन करने के बाद मेरा एमएससी इसी विश्वविद्यालय से जियोलॉजी डिपार्टमेंट इंग्लिश मीडियम से हुआ। उनके बाद मेरा एमए सेकंड सेमेस्टर राजस्थानी डिपार्टमेंट से चल रहा है। ये मेरा था परिचय। रही दूसरी बात, जब से मैं बीएससी प्रथम वर्ष में आया तब कहीं ना कहीं जो भी मेरा ग्रामीण प्रदेश हो चाहे शहरी प्रदेश हो, जो भी मेरा भाई हो चाहे बहन है, उनकी मेरे से रिलेटेड हो, चाहे एडमिशन से रिलेटेड हो, चाहे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे एनएसएस हो, चाहे एनसीसी हो, चाहे स्काउट हो, अदरवाइज विश्वविद्यालय के अंदर कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी फैकल्टी हो, चाहे कोई भी एक्टिविटी हो, हर वक्त मैंने वहाँ मौजूद रहकर मेरी बहनों की मदद की है। नहीं दूसरी बात, 2015 के बाद 3 साल मैंने गुजारे। उसके बाद 2018 के अंदर भी मैंने छात्र संघ अध्यक्ष की तैयारी की, हालांकि टिकट नहीं मिला मुझे। 2019 के अंदर भी मैंने छात्र संघ अध्यक्ष की पर टिकट नहीं मिला मुझे। 2020 और 21 के अंदर संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर कोरोना काल की वजह से सभी राजस्थान के विश्वविद्यालय और मऊ जिले में छात्र संघ चुनाव नहीं हुए। मैं इस मेघ वर्षा की बेला में आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। जो भी बोलूंगा आज इस सरस्वती माँ के प्रांगण में सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। जब पिछले 2 सालों के अंदर विश्वविद्यालय के कोरोना काल के अंदर जो भी एग्जाम हुए, जो मैं मेरी बहनें प्रथम वर्ष में थी, हालांकि वो अभी सेकेंड ईयर और फाइनल में आ गई, उनके जो एग्जाम प्रमोट कराए, मैंने विश्वविद्यालय से प्रशासन से संघर्ष की, उनके सामने धरना प्रदर्शन करके जो भी मेरे प्रथम वर्ष की बहनें थी, जो भी मेरे भाई थे, उनके एग्जाम मैंने प्रमोट करवाई। नहीं दूसरी बात, 50 वर्ष में जो भी मेरे भाई बहन थी, उनके जो सिलेबस था वो सिलेबस भी मैंने 60% कम कराया। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ। नहीं दूसरी बात, कोरोना काल के अंदर विश्वविद्यालय के अंदर प्रत्येक फैकल्टी के अंदर, प्रत्येक संकाय के अंदर, प्रत्येक डिपार्टमेंट के अंदर वैक्सीनेशन कैंप कराया था। सिर्फ हरेंद्र चौधरी और उसकी पूरी टीम कराया था। आप मुझे बता दो, और भी कोई संगठन आएंगे, ये माँ सरस्वती का प्रांगण है, सबके लिए सार्वजनिक है, लोकतंत्र है, चुनाव लड़ना सबका अधिकार होता है, वोट मांगना सबका अधिकार होता है। पर आपको निश्चित करना है कि आने वाली 26 तारीख को विश्वविद्यालय के अंदर छात्र संघ चुनाव है। अरे आप उनसे पूछो तो सही, कोई कैंडिडेट आए तो एक तो सवाल तो पूछो कि जब विश्वविद्यालय के अंदर कोरोना काल था, संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर कोरोना काल था, जब हमारे वैक्सीनेशन कैंप की जरूरत थी, जब हमें वैक्सीनेशन की जरूरत थी, तब कहाँ थे आप? जब हमारा वैक्सीनेशन कैंप था, उनके बाद भी जब कोरोना काल के अंदर हमारी क्लास नहीं हुई थी, हमारा सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ था, उस टाइम एग्जाम प्रमोट कराने थे, तब कहाँ थे आप? विश्वविद्यालय के जब अंदर आज से मैं दूसरी बात चाहूंगा कि आने वाले 26 तारीख को विश्वविद्यालय के अंदर छात्र संघ चुनाव है। आप सभी से निवेदन है कि मेरे वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाई अक्षय मेघवाल, महासचिव के लिए जितेंद्र देवड़ा और संयुक्त महासचिव के लिए मेरा भाई पुखराज बिश्नोई, मेरा पूरे एनएसए के संयुक्त पैनल को ज्यादा से ज्यादा मत और समर्थन देकर विजय बनाए। मैं हमेशा जब से छात्र राजनीति में आया हूँ, हमेशा मैंने कोई समाज की कोई टिप्पणी नहीं की, कोई किसी जाति वर्ग पक्ष विपक्ष धर्म अधर्म किसी भी टिप्पणी नहीं की। मैंने सिर्फ चुनाव लड़ी, चुनाव की तैयारी की तो सिर्फ विश्वविद्यालय के जो छात्र हितों के मुद्दे, उन मुद्दों को लेकर मैंने विश्वविद्यालय के अंदर संघर्ष किया। आज मैं सबसे पहले मुद्दा है निःशुल्क बालिका शिक्षा। आप यहाँ मेरी जितनी भी बहनें खड़े, कोई प्रथम वर्ष की, कोई द्वितीय वर्ष की, जो 12th पास करके ग्रामीण प्रदेश से एक बार हाथ करना, जो ग्रामीण प्रदेश गवर्नमेंट स्कूल से 12th पास कर गई, कितनी बहनें? आपकी स्कूल की फीस बिल्कुल निःशुल्क थी, तो क्यों ना आप जो प्राथमिक शिक्षा राजस्थान सरकार स्कूलों के अंदर बिल्कुल निःशुल्क करिए, तो महाविद्यालयों के अंदर भी आपकी शिक्षा है, जो एडमिशन फीस है, जो एग्जाम फीस है, वो संपूर्ण रूप से निःशुल्क होनी चाहिए। होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हाथ खड़ा करके आप मजबूत बताओ कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैं दूसरी बात, कमला नेहरू महाविद्यालय विश्वविद्यालय का पार्ट है। जब विश्वविद्यालय के जितने भी स्पोर्ट्स के गेम है वो सारे आउट कैंपस में हो रहे हैं, तो क्यों ना जो विश्वविद्यालय, मैं मानता हूँ कि कमला नेहरू महाविद्यालय में इतना स्पेस नहीं है,
कि ना यहाँ कबड्डी टूर्नामेंट हो सकती है, ना फुटबॉल हो सकता है, ना क्रिकेट हो सकती है, क्योंकि कैंपस का स्पेस है वो बहुत कम है। तो विश्वविद्यालय के जितने भी इंडोर गेम है, चाहे टेबल टेनिस हो, चाहे कुश्ती हो, और अदरवाइज जितने भी विश्वविद्यालय के इंडोर गेम है वो कमला नेहरू महाविद्यालय के हॉल के अंदर होने चाहिए नहीं होने चाहिए? आप सब तैयार हो? मेरे साथ खड़े हो? अगर आपका भाई, आप जिम्मेदारी दोगे, मुझे वोट देकर जिम्मेदारी दोगे कि हरिंदर भाई हम तुम्हें वोट दे रहे हैं, चुनाव जीतेंगे, तब मेरी जाके जिम्मेदारी बनेगी। उनका काम करूंगा मैं। विश्वविद्यालय के प्रत्येक मेरे भाई और बहन का जो भी मेरे द्वार पे आएगा उनको मैं खाली हाथ कभी वापस जिंदगी में नहीं लौटाऊंगा। मेरा दूसरा मुद्दा कि प्रत्येक फैकल्टी के अंदर, प्रत्येक क्लास के अंदर ई मित्र की व्यवस्था होनी चाहिए। आपने जैसे कि बोला कि मैं जीतूंगा तो मैं करूंगा, अगर आप नहीं जीतते हम आपको वोट देंगे, अगर आप नहीं जीतते तो आप नहीं करवाओगे। नहीं, दूसरी बात ऐसा कुछ नहीं है। पिछले एक सेकंड जी एक सेकंड में सब कुछ जवाब दे रहा हूँ जी। हजारों लोग थे जी, पर विश्वविद्यालय में हरिंदर चौधरी खड़ा था, विश्वविद्यालय के अंदर हरिंदर चौधरी खड़ा था। आपके संगठन का कोई कैंडिडेट बताओ मुझे। एक ही बात का जवाब दिया आ रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, हम पिछले 2 सालों से पिछले 2 सालों से विश्वविद्यालय के अंदर छात्र संघ चुनाव नहीं हुए थे, तब भी मैं मेरे हमेशा बहनों के साथ खड़ा था। खड़ा था नहीं है, खड़ा था। एक दूसरी बात, मुझे पर चुनाव लड़ता प्रत्येक फैकल्टी के अंदर ई मित्र की व्यवस्था, कैंटीन की व्यवस्था, प्रत्येक फैकल्टी के अंदर मेरी खानों की व्यवस्था। जो भी आपको कुछ कमला नेहरू महाविद्यालय का छात्रावास है, उनकी जो वॉशरूम की व्यवस्था है, जो बाथरूम की व्यवस्था है, कितनी बार लेके मैंने विश्वविद्यालय ज्ञापन दिया। बाकायदा कोरोना काल के अंदर भी मैंने व्यवस्था करी थी, वॉशरूम की पूरे बाथरूम व्यवस्था सही करी थी। आपके साथी, आपके बड़े, आपके जो बड़े हैं पास में, यही पेज यही साइन करके गए छात्रावास में, ये करवाऊंगा वो करवाऊंगा, और आज तक इन्होंने कुछ नहीं करवाया। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आपका एडमिशन कौन सी ईयर में? आपका एडमिशन कौन सी ईयर में बताओ? फाइनल ईयर में है। जब मैं यहाँ का एडमिशन का चुनाव लड़ता हूँ, आपको 12th क्लास में थे नहीं, आपको सिखा के भेजा यहाँ पे। एक बात तो सुनो, आपके साथ में और भी पार्टी के संगठन के आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। एक बार सुनो, किसी घर में तो आपका कैंडिडेट आया था, उन्होंने वोट मांगने, उनको पूछो मैं मैनिफेस्टो लेके आया। सबसे पहले ऊपर मेरा प्राथमिकता थी तो कमला नेहरू महाविद्यालय के मेरे बहनों के लिए थी। निःशुल्क शिक्षा पूछो उनसे, आपके कैंडिडेट को पूछो, अरे उनको पूछो तो सही। एक नंबर पे कमला नेहरू महाविद्यालय का मुद्दा है, एक नंबर पे कमला नेहरू महाविद्यालय का मुद्दा है। सबके होते हैं, सबके होते हैं। आपके पुराने आपको सिखा के भेजा है, सिखा के भेजा आपको। मेरी बात सुनो, बिल्कुल आप क्वेश्चन
पूछना तो आपके संगठन के अच्छे से सीखना। एक मिनट सब शांत आप फैमिली में थे ना, आप उसमें 2018 में आपका एडमिशन कौन सी क्लास में था ये बताओ ना। 10th क्लास में थे आप या कॉलेज में वोट दे दिए क्या? ठीक है दीदी, जो आपको सिखा के भेजा है वो आप बोल रहे हो, आपको पता ही नहीं हॉस्टल के अंदर रूम कितने हैं। आपका एडमिशन मैंने कराया था, आपके भाई से पूछना आपका एडमिशन हरिंदर चौधरी ने कराया। झूठ बोल दिया इसने। किसने किया? राजनीति ना करें, क्योंकि सॉरी बुलवाई इन्होंने बोला, उन्होंने माफी मांगी, कोई क्या बोलेगा? इनके बस की बात नहीं कर रहे। अरे एक मिनट, अपने पास जवाब है। अरे किसी ने भी ये सर्टिफिकेट नहीं लगे, अपने पास जवाब है। आपके संगठन के पास कोई विद्यार्थियों के लिए मुद्दा है ही नहीं, मुद्दा ही नहीं आपके पास। अच्छा नहीं मुद्दा उठा रहे, कोई मुद्दा नहीं आपके पास, कोई डिमांड ही नहीं है। जो आपने बिल्कुल गलत है। संगठन पे मत जाइए मिस्टर, संगठन पे मत जाइए। बात करते हो संगठन की, जब ये भी पूछो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष है ना, वो गुरुजनों का कितना अपमान करता है, आपने उनको पूछा या कभी गुरु को चोर बोलता है? कभी बोला आपने? नहीं बोला। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आपको पता है। पिछले 5 साल से नहीं, एक बात याद रखना, कॉलेज राजनीति जातिवाद में भी नहीं करती है। मैंने चुनाव लड़ा था ना, कॉलेज की 36 सीटों में वोट दिया था, तो आपको नहीं बनना है जातिकरण के नाम पे। भाई ने बोला ये रिप्रेजेंट कर रहे, इन्होंने बोला जिसने हमारे 4 पैनल में से किसी ने बोला हो तो बात कीजिए ना। 4 लोगों में से बोला है तो आप मुझे बोलिए। आप नहीं लेते मतलब ये पढ़ने वाली थी, उन्होंने 36 कौम थी, 36 कौम थी, कौन आगे क्या बोल रहे, उसके
इसकी जिम्मेदारी सारी की सारी हरिंदर भाई की नहीं हो सकती। मैं आपके साथ खड़ी हूँ, आप क्या बोल रही हूँ, उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती पूरी। अब आप मेरी बात सुनो, आपको समय निकालना है। इन्होंने उनको बोला कि आपने गलत बोला, उसके आगे आपको क्या चाहिए? इन्होंने बोला कि उन्होंने मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो, आप उनसे बोल अरे रहे हेलो, हैं। अरे मेरी बात सुनो, अरे रुको ना, अरे सुनो, छात्र शक्ति, छात्र शक्ति, हरिंदर चौधरी, किसकी गाड़ी? और जिनका एडमिशन नहीं उनको बाहर निकालो। मेरा सभी बहनों से संगठन की बात नहीं करे, सबसे ज्यादा शक्ति वाले मेरी बात सुनो, मेरे सभी बहनों से निवेदन है, विश्वविद्यालय के अंदर पिछले 5 सालों से भाई हरिंदर चौधरी, चाहे कैन कॉलेज हो, चाहे न्यू कैंपस हो, चाहे ओल्ड कैंपस हो, हर छात्र की, चाहे छात्रा हो चाहे छात्र हो, हर संभव पूरी मदद की और हर परिवार के अंदर। और दूसरे वाले जो छात्र नेता है, जो अजीत चौधरी प्रत्याशी है, वो 1 महीने हुआ विश्वविद्यालय के अंदर आए। जब चुनाव की घोषणा हुई तब वो यहाँ आ गए और उन्होंने कहा हम कैंडिडेट हैं। उनको ये तक नहीं पता है कौन सी क्लास कहाँ लगती है, और उनको ये तक नहीं पता कि बी फार्मा कहाँ है, बी फार्मा कहाँ है, कैंप कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी कहाँ है, उनको कुछ तक नहीं पता, उनको सुविधाएं नहीं पता कैंप कॉलेज की, कैंपस के अंदर की। तो मेरा सभी जनों से निवेदन है, आपको यदि जानकारी चाहिए, आप सोशल मीडिया के जरिए भाई हरिंदर चौधरी का पेज इंस्टाग्राम देख लो, पिछले 5 साल से इसके आपको फेसबुक पोस्ट नजर आ जाएंगे। और उनका पेज खोलो, दूसरे प्रत्याशियों का पिछले 1 महीने के अंदर उन्होंने कहा लिखा कि अध्यक्ष पद दूं, तो ये अपन को डिसाइड करना पड़ेगा विश्वविद्यालय के अंदर आपके कौन आपकी मदद कर रहा है। हम हरिंदर चौधरी ऐसा व्यक्ति है, भाई हरिंदर चौधरी कितने साल से संघर्ष कर रहा है। जो दूसरे वाले कैंडिडेट हैं 1 महीने के अंदर आए, उनको सुविधाएं नहीं पता है। और बात करें दूसरे मुद्दों की, हमने समूह मदद की पिछले 5 साल के अंदर, इसने हर प्रकार से मदद की हरिंदर चौधरी और पूरे कैंडिडेट ने। भाई अक्षय मेघवाल, भाई जितेंद्र देवड़ा, इनको आप समूह मत के साथ इसलिए बनाना है। मेरा आप सभी निवेदन है, 26 तारीख को सभी बहनों से आपको बोलना है कि हरिंदर चौधरी के पक्ष के अंदर मजबूत तरीके से वोट दिलवाना है, क्योंकि एक मात्र यदि इसको अपन ने 1% चूक कर दी तो आने वाले समय के अंदर आपका कोई सहायता करने वाला छात्र नेता यहाँ मौजूद नहीं मिलेगा। उसका कारण यह है कि कोई भी आदमी आके ये सोचेगा कि 1 महीने के अंदर आऊंगा, 5 साल मेहनत करने की मेरे को जरूरत नहीं है, किसी की मदद करने की जरूरत नहीं है, 1 महीने में आऊंगा मैं अध्यक्ष बन जाऊंगा, तो कोई दूसरा आदमी यहाँ मेहनत नहीं करेगा। मेरा सभी बहनों से ये निवेदन है, विश्वविद्यालय के सभी छात्रों से निवेदन है कि 5 साल से संघर्ष करने वाले आदमी को आप मौका दो, हमेशा आपके बीच में
करने के लिए हमेशा आपके साथ विश्वविद्यालय के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर इसने हर संभव प्रयास किए। कैन कॉलेज के अंदर कोरोना वैक्सीन के अंदर कोई घर से बाहर नहीं निकला था। उस समय ये भी सभी बहनों के लिए 3 वैक्सीनेशन कैंप करवाए थे और भी खूब सारे काम जो कैन कॉलेज के लिए भाई ने करवाए थे। आपको पूछना है तो आपके टीचर को पूछ लेना। हर संभव प्रयास, चाहे आप सफाई का मामला ले लो, चाहे आप शौचालय का मामला ले लो, क्लास का मामला ले लो, लाइब्रेरी का मामला ले लो, हर प्रकार से कल्चर प्रोग्राम हो, हर प्रकार से कोई भी अपने प्रोग्राम करवाने के लिए हो, हरिंदर चौधरी की पूरी टीम ने विश्वविद्यालय के अंदर हर संभव मदद की है। तो आप सभी बहनों से निवेदन है, आपका फर्ज बनता है 5 साल के संघर्ष को देखते हुए हरिंदर चौधरी को मजबूत तरीके से विजय बनाना। ये भी अपनी बहन है, ये भी अंदर से वोट हरिंदर चौधरी को देगी, मुझे पता है। वो सिर्फ 1 महीने यहाँ आए हुए वो है और उनको इनका खुद के काम हरिंदर चौधरी ने किया। मैंने इन सब बहनों को जानता हूँ मैं। और दूसरी बात बोलने के लिए, दूसरी बात आप हो, आप हमारी बहनें, आपने खुद को काम किया, आप मेरी बहनें, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सबसे आपसे निवेदन है, जो दूसरे कैंडिडेट आते हैं उनसे आपको सिर्फ एक बात पूछनी है कि आप 1 महीने पहले कहाँ थे, 1 महीने से पहले विश्वविद्यालय के अंदर कोई काम किया आपने, वो आपको जवाब देंगे। उनसे काम पूछना आप अपने विश्वविद्यालय के लिए छात्र छात्रा के लिए कोई काम किया तो आप बताओ। आप काम और संघर्ष देख के वोट देना और आपके सारी फ्रेंड्स को बोलना कि भाई हरिंदर चौधरी का संघर्ष अक्षय मेघवाल, जितेंद्र देवड़ा, मुखराज बिश्नोई, सभी बहनों से निवेदन है। आप मेरी बात सुनो, दोनों हाथ ऊपर करके आप एक प्रतीक्षा लो के हरिंदर चौधरी और पूरे एनएसए मजबूत तरीके से विजय बनाओ। ये जो मैं मैनिफेस्टो लेके आया, मेरा पूरा विश्वविद्यालय का सबसे पहले ऊपर सबसे अगर मैनिफेस्टो रखा तो मैंने कमला का निःशुल्क शिक्षा का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। 26 तारीख को ये कितने विक्ट्री, आपके भाई का बैलेट नंबर भी 2 है। ना पूछो मेरी मंजिल का है, ना पूछो मेरी एक मिनट सुनो, सारे इधर हो भाई, सारे आप सामने सारे आ जाओ, सारे एक मिनट सारे साथ में आना यार। अरे हरिंदर चौधरी लक्की है, 2 नंबर लक्की है, हरिंदर चौधरी NSUI। थैंक यू सो मच कैन कॉलेज। और आप लोग सूत्रधार होते हैं हर चीज के। अब एमपी अलग होते हैं, हो चुका है, आप लोग जिधर जाओगे उधर जारी रखोगे। भैया आपकी कॉलेज का भविष्य आपको सेव करना है। पहले नंबर 2 हरिंदर चौधरी। एक चीज और सुन लो, आज हरिंदर गाँव में जा रहा, आपने रूट देख लिया होगा। उन गाँव में अगर कोई आपका भाई बहन काका भतीजा जो भी है उनको बोलना हरिंदर की मीटिंग में आएगा। धन्यवाद। हमारा कोई भी काम हो तो भाई को बता देना, हमेशा मैं आपको लेते हैं।